हर्बल दवाओं का उपयोग सदियों से हो रहा है। आज के समय में उनकी सुरक्षा, गुणवत्ता और वैधता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि भारत में हर्बल फॉर्मुलेशन के कानूनी नियम क्या हैं। भारत में हर्बल दवाओं को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत नियंत्रित किया जाता है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा संचालित किया जाता है। किसी भी हर्बल उत्पाद को बाजार में लाने से पहले इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हर्बल फॉर्मुलेशन को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, पारंपरिक ग्रंथों पर आधारित क्लासिकल फॉर्मुलेशंस और दूसरा, नए संयोजनों वाले प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। इन दोनों के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया अलग होती है। निर्माता को स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। इसके साथ ही निर्माण स्थल को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी GMP के नियमों का पालन करना आवश्यक है। हर्बल उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उत्पाद की पहचान, शुद्धता और प्रभावशीलता का परीक्षण किया जाता है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि भारी धातुओं, कीटनाशकों और सूक्ष्मजीवों की मात्रा सीमित हो। उत्पाद के लेबल पर आवश्यक जानकारी जैसे नाम, सामग्री, खुराक, बैच नंबर, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि मौजूद होनी चाहिए। गलत या भ्रामक दावे करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। प्रोप्राइटरी हर्बल दवाओं के लिए वैज्ञानिक प्रमाण या पारंपरिक संदर्भ की जरूरत होती है। दावे सही और प्रमाणित होना चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास बना रहे। कानूनी नियमों का पालन करने से हर्बल दवाएं सुरक्षित और विश्वसनीय बनती हैं। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ उद्योग की विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है। हर्बल उत्पादों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी नियमों का पालन किया जाए। इससे न केवल उपभोक्ताओं की भलाई होती है, बल्कि यह आयुर्वेदिक औषधियों के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ाता है। अंततः हर्बल दवाओं को सही तरीके से तैयार करना और उन्हें बाजार में लाना सभी की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुरक्षित और प्रमाणित स्वास्थ्य समाधान उपलब्ध कराएं। इस प्रकार हर्बल फॉर्मुलेशन के कानूनी नियमों का पालन करना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह उद्योग को भी सहारा देता है। यह एक सकारात्मक कदम है जो न केवल उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा, बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा को भी बनाए रखेगा।